गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 9 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है एल नीनो से संबंधित। एल नीनो के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। एल नीनो का प्रभाव जो है ये पेरू के तट पे जो कि साउथ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका का आप लोग ये देखेंगे, मैप देखेंगे तो उसमें जो है आपको दिखेगा पेरू का तट जो है यहाँ पर पेरू के पास प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट धारा की पास जो है पेरू का तट, और इसी पेरू के तट पे मुख्य रूप से एल नीनो का प्रभाव दिखता है। और यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया से जो है हिंद महासागर में भारत की ओर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव जो है करीब 11 से 12 वर्ष में जो है ज्यादा और कम होते जाता है। और ऐसा कहा जाता है जो सूर्य पर जो सौर कलंक होता है, सौर कलंक, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, जिसको कि सन स्पॉट्स बोलते हैं, उसका प्रभाव जो है यहाँ पर होता है। और इसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि क्या होता है कि यहाँ गर्म ज्यादा हो जाती है, जिसका प्रभाव फिर अन्य ऑस्ट्रेलिया से फिर हिंद महासागर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के तट पे फिर हिंद महासागर पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एल नीनो का जो है प्रभाव पड़ रहा है। क्या हो रहा है, इसके कारण जो है कोलंबिया के बर्फ का ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, और साथ ही साथ ये टुकड़ों में विभाजित होकर जो है नीचे आ रहा है। इसका प्रभाव जब देखते हैं तो ये कोलंबिया के सबसे ऊंचे बर्फ ढकी चोटी पर जो है ये पिघल ही रहा है। साथ ही एल नीनो के प्रभाव के कारण ही जो है क्या हो रहा है कि बाढ़ भी जो है कहीं कहीं आ जा रहा है। वहीं पर जो है इसके प्रभाव से वर्षा वाले क्षेत्र भी जो है बदल जाते हैं। इसके परिणति से क्या होता है कि वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा, और जहां कम वर्षा होती है वहां पर जो है ज्यादा वर्षा होने लगती है। तो ये सब तथ्य जो है याद रखेंगे कि ये सब प्रभाव क्या क्या पड़ता है। इसको जो 1-2 करके आपको एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सब एग्जामों में जो इस तरह से इसको पूछा जाता है, एल नीनो का प्रभाव क्या होता है, 1, 2, 3, फिर 1 सही है, 2 सही है, इस तरह से करके जो 1 सही है, 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये पूरा तथ्य जो है याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि वॉशिंगटन को पीछे छोड़ दिल्ली और मुंबई जो शीर्ष 50 अमीर शहरों में जो है शामिल हो गया है। यहाँ पर बात हो रही है अमीर शहर की। तो एक्चुअल में है क्या कि अभी हिनले एंड पार्टनर्स ने एक रैंकिंग जारी की है, और उस रैंकिंग में जो है ये कहा गया है कि कौन सा शहर का जो है नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, मतलब अमीर शहर, किस शहर में सबसे ज्यादा अमीर लोग जो है रहते हैं, या इसको ऐसे कहें कि वहाँ जो है टोटल वहाँ की उस शहर की जो है कमाई सबसे ज्यादा है। तो उसमें सबसे ज्यादा में जो है न्यूयॉर्क सिटी आता है। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में पड़ता है वो सबसे ज्यादा है। वहीं पर देखेंगे मुंबई जो है 24वें स्थान पर है, और दिल्ली जो है 37वें स्थान पर है। यहाँ पर ये भी बता दें कि दूसरे स्थान पर आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पर अमेरिका का द बे एरिया है, वहीं जापान का टोक्यो तीसरे स्थान पर, सिंगापुर चौथे स्थान पर, और ब्रिटेन 5वें स्थान पर। कम से कम 3 कदम याद रखेंगे। और इंडिया का मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान है। इसमें ये भी कहा गया है कि इस शहर में जो है करीब न्यूयॉर्क सिटी में 3,49,500 करोड़पति जो है यहाँ रहते हैं इस शहर में। इसकी जो है टोटल रकम जो है ये जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें नगर से ही संबंधित कि सबसे बड़ा नगर अगर जो बोलेंगे, सबसे
बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये जो है हो जाएगा लंदन। ये पूछा जा चुका है, लंदन। लंदन। वहीं अगर बोलेंगे सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तब हो जाएगा आपको टोक्यो, जो कि जापान में है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। और सबसे जो है अमीर के रूप में तो न्यूयॉर्क। ये तीनों क्रम जो है आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो जो आपको बताए हैं, ये दो पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि जापान को पीछे छोड़कर जो है, पीछे छोड़ दिया है भारत ने, किस मामले में? तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब भारत जो है तीसरे स्थान पर हो गया है कि सौर ऊर्जा से जो है बिजली उत्पादन करने में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत जो है 2015 में 9वें स्थान पर था और अभी तीसरे स्थान पे हो गया है। इसको जो है, इसके बारे में आप देखेंगे, इसको बताया एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू शीर्षक के नाम से जो है 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में ये जारी किया गया। एम्बर एक संस्थान है, उसी ने ये रिव्यू जारी किया है। और आप देखिए कि किस तरह 2015 में हम 9वें स्थान पे थे और अभी जो वर्तमान तीसरे स्थान पे सौर ऊर्जा में हो गए हैं और जापान को जो है पीछे छोड़ दिया गया है। वहीं पर अगर जो देखेंगे पहले स्थान पे जो है चीन है, उसके बाद यूएसए है और यूएसए के बाद जो है भारत तीसरे स्थान पर जो है बन गया है सौर ऊर्जा में। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस तरह का जो है प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। तो ये था करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है हाल ही में जो है हाई कोर्ट, कहाँ का हाई कोर्ट? तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को जो है समाज के लिए कलंक घोषित किया है। हुआ क्या है कि एक पिटीशन जो है ये दायर किया गया, या पिटीशन नहीं कहे, एक केस जो है दायर किया गया था सिद्दीकी के द्वारा। तो हुआ क्या कि इन्होंने 2023 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक हिंदू महिला के साथ जो है लिव इन में थी, उससे एक बच्चे हुए और उस बच्चे को जो है अपने पास रहने की बात कह रही थी। उसी संदर्भ में जो है कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा कि लिव इन जो है, लिव इन या लिव इन संबंध भारतीय समाज के लिए कलंक है। इस तरह के संबंध आयातित धारणा है जो कि भारतीय रीति रिवाज की अपेक्षाओं के विपरीत है। इसके साथ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पिता और हिंदू मां से जन्मे बच्चों के संरक्षण का अधिकार पिता को देने से जो है इनकार कर दिया। तो ये आपको बस हाईकोर्ट का नाम याद रखना है जिसने कि ये वर्डिक्ट जो है दिया है। ये वर्डिक्ट किस हाई कोर्ट ने दिया है वो जो है पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इसको जो सुनवाई किया है जस्टिस गौतम भदूरी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की खंडपीठ ने वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति उदासीनता ने लिव इन संबंधों के अवधारणा को जन्म दिया। इसके बारे में सुनवाई कर रहे थे ये दोनों जस्टिस। ये जस्टिस का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये जो है पिटीशन दायर किया गया था बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले के निवासी अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने ये किया था, जो कि 3 वर्ष से एक हिंदू महिला के साथ लिव इन में रह रही थी। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत का अंटार्कटिका में अब नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक जो है जिसको कि ATCM बोलते हैं, इसकी 46वीं बैठक होगी कहाँ पर? कोची में। कोची में जो है इसकी 46वीं बैठक होगी और इस 46वीं बैठक में जो है करीब
कोची में होगी। करीब 60 देश जो है 60 देश 20 से 30 मई के बीच जो है बैठक करेगा और इसमें जो है ये भारत की ओर से डिसीजन लिया गया है। 60 देश बैठक करेगा, डिसीजन लिया गया कि हम जो है अब अंटार्कटिका पर मैत्री-2 जो है अनुसंधान संस्थान बनाएंगे। इससे पहले जो है भारत 1983 में जो पहला अनुसंधान जो केंद्र बनाया था उसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। ये जो है बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में एक अनुसंधान संगठन है। अंटार्कटिका में जो है पहला अनुसंधान संगठन भारत का कौन है? दक्षिणी गंगोत्री। इसको कब किया गया है? तो 1983 में किया गया। ये जो है पूछा जा चुका है और इसके जो पहली दक्षिणी गंगोत्री पहली बार भेजा गया था अंटार्कटिका में, तो इसका नेतृत्व जो है किया था डॉक्टर सईद जहूर कासिम जो है, इन्होंने पहली बार जब ये किया गया था तो इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद जो है 1989 में मैत्री जो है भेजा गया था अनुसंधान या कहें आप जो ये अनुसंधान केंद्र था उसका नाम मैत्री रखा गया था और अब जो है कहा जा रहा है मैत्री-2। मैत्री के बाद जो है एक और भेजा गया था भारती जो है भारतीय अनुसंधान केंद्र, ये भी अंटार्कटिका में। तो अभी तक भारत जो है 3 दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती ये 3 भेज चुका है। अब जो है मैत्री-2 जो है भेजने की बात कहा जा रहा है कि मैत्री-2 जो है ये भारत भेजेगा, ये जब बैठक होगी उसके बाद, और बैठक 20 से 30 मई को होगी। तो ये याद रखेंगे कि ये मैत्री-2 है क्या, अभी हाल ही में जो है अनुसंधान केंद्र भारत द्वारा बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला है कि फेडरेशन कप में खेलेंगे नीरज चोपड़ा। 3 साल बाद जो है ऐसा हो रहा है कि घरेलू प्रतियोगिता में जो है नीरज चोपड़ा खेलेंगे। ये जो है ये घरेलू प्रतियोगिता 12 से 15 मई तक भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फेडरेशन कप के रूप में होगा, जिसमें नीरज चोपड़ा जो है भाग लेंगे। चूंकि 3 साल बाद भाग ले रहे हैं तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में बन जाता है। तो आप लोग जो है जरूर याद रखेंगे कि ये हो कहाँ रहा है, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फेडरेशन कप, जिसमें नीरज चोपड़ा भाग लेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित लक्षद्वीप में कोरल से संबंधित। चूंकि लक्षद्वीप समुद्र जो है समुद्र के गर्म लहरों के कारण लक्षद्वीप में कोरल जो है रंगविहीन हो रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा कोरल द्वीप है। ठीक, अंडमान निकोबार कोरल द्वीप नहीं है, ये अंडमान निकोबार ऐसा कहा जा रहा है। ये हिमालय का ही जो है एक विस्तार के रूप में है, ऐसा कुछ जो है भूगोलवेताओं का मानना है। लेकिन ये जो लक्षद्वीप है ये कोरल द्वीप है और इसमें जो है गर्मी बढ़ रही है, समुद्री लहर में गर्म लहर बढ़ रही है, जिसके कारण जो है वो रंग विहीन हो रहा है और साथ ही साथ जो है इसके कोरल्स पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में जो है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसके बारे में जो है जानकारी दी है। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट रखेंगे कि लक्षद्वीप अगर चर्चा में आया है, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, तो एक कोरल से निर्मित द्वीप है, जहां पर कि हाल ही में जो है कोरल से रंगविहीन हो रहा है। किसके कारण? समुद्र की गर्म लहरों के कारण। ये तथ्य याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इस तरह के करंट अफेयर्स जो है से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी अर्थव्यवस्था से संबंध अर्थव्यवस्था में। तो याद रखेंगे ये है कि प्रवासी भारतीय, जिसको कि हम लोग रेमिटेंस भी बोलते हैं, वो जो है एक वर्ष में भारत में सबसे ज्यादा
111 अरब डॉलर जो है भेजा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जो भारतीय जो विदेशों में जाके कमाता है उसने पैसा भेजा है, डॉलर भेजा है भारत में 111 अरब डॉलर, जो कि भारत दुनिया में पहला देश बन गया है जिसने कि इतना भेजा है। इसके बाद अगर जो देखेंगे, इसके बाद आता है मैक्सिको का क्रम, उसके बाद चीन, फिलीपींस, फ्रांस आदि देशों का जो है क्रम आता है यहाँ पर डॉलर भेजने में। तो भारत टॉप पर चला गया है। उसके बाद मैक्सिको में कुछ समय पहले मैक्सिको ज्यादा था, अब भारत टॉप पे, उसके बाद मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस, फिर फ्रांस जो आ गया। वहीं अगर जो सिर्फ दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिणी एशिया में भारत टॉप पे है, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है का नाम आता है। पाकिस्तान 6ठे स्थान पर ओवरऑल में है और बांग्लादेश जो है 8वें स्थान पर है ओवरऑल में, ये रेमिटेंस भेजने के बारे में। इसके बारे में जो जानकारी दी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है, इन्होंने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है, इन्होंने ये जानकारी दी है। और यहाँ पर चूंकि 100 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने और इसे पार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। आज का अगला, हाँ यहाँ पर एक और तथ्य बता दें आपको कि भारत हाल ही में भारत आतंकवाद की लड़ाई के लिए 5 लाख डॉलर जो है योगदान देगा। योगदान कहाँ देगा, तो ये संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी ट्रस्ट फंड एक बनाया गया है, उसमें जो है दे रहा है 5 लाख डॉलर का योगदान भारत दे रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये इस तरह के करंट अफेयर्स ज्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, तो हालांकि बहुत बड़े नहीं हैं ये निर्देशक, लेकिन तो पर भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये निर्देशक का नाम है संगीत शिवन। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है बुधवार को। इन्होंने क्या कूल हैं हम, अपना सपना, मनी मनी जैसे फिल्म जो है ये बनाए हुए हैं। और ये जो हैं सिनेमेटोग्राफर संतोष शिवम के जो है भाई भी हैं, जिन्होंने निधन के बारे में जानकारी दी है। तो संगीत शिवम का निधन हो चुका है, जो कि अपना अपना, मनी मनी और जो है ये मूवी बनाए हुए हैं। तो ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये जो है इसके बारे में रिपोर्ट जारी किया गया है। कहाँ से, तो पीएमओ की एक इकाई है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने जो है एक रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी है। वहीं इस दौरान मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15% की जो है बढ़ोतरी हुई है। मतलब हिंदुओं का जो है जनसंख्या 1950 से 2015 के बीच जो है अभी तक में 7.82% घटी है ये, और मुस्लिमों की जो है 43.15% जो है ये बढ़ी है जनसंख्या। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है दुनिया के अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है, वहीं जो अल्पसंख्यक हैं जैसे हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म, उसकी हिस्सेदारी जो है कम हो गई है। तो इसका ये कहना है कि कोई जहां पर कोई देश ऐसा है जो कि हिंदू बहुल है या ईसाई बहुल है, तो वहां पर मुस्लिमों की संख्या जो है बढ़ी है। लेकिन कोई ऐसा देश जहां पर कि मुस्लिम बहुल है, तो वहां पर अगर कोई हिंदू है या ईसाई है तो उसकी संख्या में जो है कमी आई है, इस रिपोर्ट में जो है कहा गया है। तो ये डाटा आप लोग जरूर हिंदुओं वाला 7.82 याद रखेंगे, ये जो है आपको पूछा जा सकता है जनसंख्या वाले भाग में। अगला आज का देखते हैं। अगला आज का है कि वरिष्ठ साहित्यकार पी रामकृष्णन आचार्य का जो है मंगलवार को निधन हो गया। वो दक्षिण कन्नड़ स्थित पेत्तूर में उनके आवास पर उनका निधन हुआ है। उन्होंने
तुलु साहित्य अकादमी में अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दी थी। और ये जो हैं एक कन्नड़ के जाने माने साहित्यकार भी थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। इस तरह के प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है एसएससी में, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।